क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी एक और एक मिलकर दो नहीं होते, बल्कि वो एक ऐसा रास्ता बन जाते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। आज मैं आपको बीरबल के उस 24वें ऊंट की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो असल में कोई जानवर नहीं, बल्कि केमिस्ट्री और गणित का एक ऐसा जादुई नियम था जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। दिल थाम कर बैठिए। दोस्तों, स्वागत है दिमाग की बत्ती में। दोस्तों, चौपाल पर खिंची हुई तलवारों की चमक ने ढलते सूरज की आखिरी किरणों को भी जैसे खौफजदा कर दिया था। करमचंद के पांचों बेटे, जो कल तक एक ही छत के नीचे पले बढ़े थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे भेड़िए बन चुके थे। सबसे बड़े भाई भवानी की आंखों में लालच और अहंकार का ऐसा अंधापन छा गया था कि उसे अपने सगे भाइयों के चेहरे भी दुश्मनों जैसे लग रहे थे। उसने अपनी भारी भरकम तलवार हवा में लहराई और दहाड़ते हुए कहा कि जो भी मेरे और मेरे 11.5 ऊंटों के बीच आएगा, मैं उसके जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि गिद्ध भी गिन नहीं पाएंगे। सुमेर, जो स्वभाव से ही क्रोधी और उग्र था, उसने भी अपनी म्यान से शमशेर निकाल ली और भवानी की तरफ फुफकारा कि तू बड़ा है तो क्या हुआ, पिताजी की संपत्ति पर हम सबका बराबर का हक है। अगर तूने एक भी ऊंट को खरोच में लगाई तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि पुश्तें याद रखेंगी। रमन, गगन और पवन भी अपने अपने हथियार निकालकर मैदान में आ डटे। गांव के लोग, जो कुछ देर पहले तक पंचों के फैसले का इंतजार कर रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। औरतें अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगी और बच्चे सहम कर रोने लगे। करमचंद का वो हरा भरा और खुशहाल आंगन, जो कभी व्यापार और समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था, आज कुरुक्षेत्र बनने की कगार पर खड़ा था। गांव के बूढ़े मुखिया, जिन्होंने करमचंद को अपने सामने एक छोटे से व्यापारी से इतना बड़ा सेठ बनते देखा था, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा कि अगर आज ये भाई आपस में कट मरे तो करमचंद की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अपनी जान की परवाह किए बिना मुखिया जी उन नंगी तलवारों के बीच जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने सिर से अपनी सफ़ेद पगड़ी उतारी और उसे भवानी और सुमेर के पैरों में रख दिया। भारतीय संस्कृति में पगड़ी को पैरों में रखना सबसे बड़ी मिन्नत और आत्मसमर्पण का प्रतीक माना जाता है। मुखिया जी ने रुंधे हुए गले से कहा कि अरे मूर्खों, क्या तुम उस पिता की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाओगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी खुशियों के लिए खपा दी? ये 23 ऊंट कोई मामूली जानवर नहीं है, ये तुम्हारे पिता की खून पसीने की कमाई है। अगर तुमने इन्हें काट दिया तो न तुम्हें कुछ मिलेगा और न तुम्हारे भाइयों को। मरे हुए ऊंटों की कीमत कौड़ियों के भाव भी नहीं होती, और अगर तुम एक दूसरे को मार दोगे तो ये सारी संपत्ति राजकोष में चली जाएगी और तुम सब खाली हाथ रह जाओगे। क्या करमचंद ने यही दिन देखने के लिए तुम्हें पाला था? मुखिया जी की सफ़ेद पगड़ी और उनके आंसुओं ने एक पल के लिए भाइयों के उबलते हुए खून को थोड़ा शांत किया। भवानी ने अपनी तलवार नीचे की, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने गुर्राते हुए कहा कि तो फिर आप ही बताइए मुखिया जी, हम क्या करें? पिताजी ने वसीयत ही ऐसी पागलपन वाली लिखी है कि कोई भी समझदार इंसान इसे सुलझा नहीं सकता। 23 का आधा 1/4 8। वाह, 12वां और 24वां हिस्सा। ये कैसा मजाक है? अगर गांव के पंच इसका फैसला नहीं कर सकते तो हम खुद अपनी तलवारों से इसका फैसला करेंगे। मुखिया जी ने गहरी सांस ली और कहा कि यह सच है कि हमारे गांव के पंडित और हिसाब करने वाले इस पहेली को नहीं सुलझा पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में ज्ञान खत्म हो गया है। अगर हमारे गांव में इसका हल नहीं है तो हम शहर के काजी के पास चलेंगे। काजी साहब शरीयत और कानून के बड़े जानकार हैं, वे ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन तब तक मेरी खातिर और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए इन तलवारों को म्यान में रख लो। भाइयों ने बेमन से अपनी तलवारें म्यान में रख ली, लेकिन उनके दिलों में सुलगती हुई आग अभी बुझी नहीं थी। उस रात करमचंद की हवेली में कोई नहीं सोया। पांचों भाई अपने अपने कमरों में जागते रहे और हवेली के बाहर अस्तबल में बंधे हुए 23 बेशकीमती ऊंट अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस इंसानी तमाशे को देखते रहे।
वे ऊँट इतने सुंदर और ऊंचे थे कि चांद की रोशनी में उनकी त्वचा सोने की तरह चमक रही थी। उनके गले में बंधी गांधी की घंटियां जब भी बजतीं तो भाइयों के दिलों में लालच का एक नया तूफान उठ खड़ा होता। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव के मुखिया, कुछ पंच और पांचों भाई उन 23 ऊँटों को लेकर शहर की तरफ निकल पड़े। शहर का काजी अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। जब ये काफिला काजी की अदालत में पहुंचा तो वहां भीड़ लग गई। इतने शानदार और दुर्लभ नस्ल के ऊँटों को देखकर शहर के लोग भी हैरान थे। काजी साहब ने अपने दरबार में सबको बुलाया और मुनीम से वसीयत पढ़ने को कहा। मुनीम ने जब वसीयत पढ़ी तो काजी साहब ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहा कि ये तो बहुत ही मामूली सा हिसाब है, अभी हमारे मुंशी इसका बंटवारा कर देंगे। काजी साहब ने अपने सबसे होशियार मुंशियों को बुलाया। मुंशियों ने बड़े बड़े रजिस्टर निकाले, स्याही में कलम डुबोई और हिसाब लगाना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वे हिसाब लगाते गए उनके माथे पर पसीना छलकने लगा। 23 का आधा 11:30, 1/4 पौने 6, हर बार हिसाब अटक जाता। काजी साहब ने खुद भी कोशिश की। उन्होंने इस्लामी कानून, विरासत के नियम और गणित के हर सूत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन 23 का आंकड़ा किसी भी तरह से बंटने को तैयार नहीं था। घंटों की मशक्कत के बाद काजी साहब ने हार मान ली। उन्होंने झल्लाते हुए कहा कि तुम्हारे पिता ने ये वसीयत नहीं बल्कि एक श्राप लिखा है। ये गणित के हर नियम के खिलाफ है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम लोग चाहो तो इन ऊँटों को नीलाम कर दो और जो पैसा मिले उसे आपस में बांट लो। लेकिन भवानी ने तुरंत इस बात का विरोध किया। उसने कहा कि पिताजी की साफ हिदायत थी कि ऊँटों का ही बंटवारा होगा, उन्हें बेचा नहीं जाएगा। अगर हमने इन्हें बेचा तो ये वसीयत का उल्लंघन होगा। काजी साहब ने गुस्से में कहा कि अगर तुम इन्हें बेच नहीं सकते और बांट भी नहीं सकते तो फिर ये ऊँट विवादित संपत्ति हैं। मैं हुक्म देता हूं कि जब तक इस मामले का हल नहीं निकलता ये 23 ऊँट सरकारी अस्तबल में जब्त रहेंगे। ये सुनते ही पांचों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकारी अस्तबल में जाने का मतलब था कि वे ऊँट कभी वापस नहीं मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी उन्हें भूखा मार देंगे या कोई बड़ा अधिकारी उन्हें अपने कब्जे में ले लेगा। अब भाइयों को समझ में आया कि आपस में लड़ने का क्या अंजाम हो सकता है। मुखिया जी ने काजी साहब के हाथ जोड़े और मिन्नत की कि हुजूर ऐसा गजब मत ढाएं, हमें कोई और रास्ता बताएं। काजी साहब ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि इस पूरे हिंदुस्तान में अब केवल एक ही जगह है जहां तुम्हारी इस उलझन का समाधान हो सकता है, और वो जगह है आगरा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार खास। वहाँ एक से बढ़कर एक विद्वान, गणितज्ञ और नवरत्न बैठते हैं। अगर वे इस पहेली को नहीं सुलझा पाए तो समझ लेना कि दुनिया में इसका कोई हल नहीं है। आगरा का नाम सुनते ही भाइयों के चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट और उम्मीद दोनों एक साथ तैर गईं। आगरा, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्यों में से एक की राजधानी था, वहाँ जाना और सीधे बादशाह के दरबार में फरियाद करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अपने पिता की बेशकीमती विरासत को बचाने का अब यही एक आखिरी रास्ता बचा था। दोस्तों, जिंदगी के सफ़र में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने खड़े पहाड़ को पार रहना नामुमकिन है। हमारे सारे ज्ञान, सारी डिग्रियां और सारे तजुर्बे धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है एक ऐसी सोच की जो लकीर से हटकर हो। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी किसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपको लगा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन फिर अचानक कोई चमत्कार हो गया हो? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। और हाँ, अगर आप भी ये जानने के लिए बेताब हैं कि आगरा के दरबार में इन भाइयों के साथ क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस अद्भुत कहानी का कोई भी हिस्सा आपसे छूट ना जाए। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। चलिए अब चलते हैं उस धूल भरे रास्ते पर जो आगरा की तरफ जाता था। पांचों भाई, गांव के मुखिया और वे 23 ऊँट आगरा की ओर निकल पड़े। ये सफ़र कई दिनों का था। रास्ते में कड़ी धूप, रेतीली हवाएं और रात का सन्नाटा उनका साथी था। इस सफ़र के दौरान भाइयों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। वे बस एक दूसरे को शक की नज़रों से देखते रहते थे। हर किसी को डर था कि कहीं रात के अंधेरे में कोई दूसरा भाई ऊँटों को लेकर भाग ना जाए।
अविश्वास की ये दीवार इतनी ऊंची हो चुकी थी कि खून का रिश्ता भी उसके सामने बौना लग रहा था। आखिरकार कई दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद उन्हें दूर से आगरा के लाल किले की विशाल प्राचीर दिखाई दी। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी भव्यता और शानो शौकत से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। किले के ऊंचे दरवाजे, पहरेदारों की चमकती वर्दियां और शहर की चहल पहल देखकर गांव से आए ये लोग सहम गए। लेकिन मुखिया जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने किले के बाहर तैनात प्रहरियों से बात की और बताया कि वे एक बहुत ही जटिल मामला लेकर सीधे बादशाह सलामत के दरबार में आए हैं। प्रहरियों ने उनके 23 ऊँटों को देखा। ऊँटों की नस्ल और उनकी खूबसूरती देखकर प्रहरी भी समझ गए कि ये कोई मामूली मामला नहीं है। उन्होंने तुरंत अंदर संदेश भिजवाया। कुछ ही देर में शाही फरमान आया कि फरियादियों को दीवाने आम में पेश किया जाए। दीवाने आम की भव्यता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। लाल बलुआ पत्थर से बने विशाल खंभे, दीवारों पर की गई सोने और रत्नों की नक्काशी और फर्श पर बिछे ईरानी कालीन, सब कुछ ऐसा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। दरबार खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ साम्राज्य के बड़े बड़े मनसबदार, सेनापति और वजीर खड़े थे, तो दूसरी तरफ देश विदेश से आए विद्वान और काजी, और सामने एक ऊंचे और भव्य सिंहासन पर विराजमान थे शहंशाह अकबर। उनके चेहरे का तेज और आंखों की चमक ऐसी थी कि कोई भी उनसे सीधे आंखें नहीं मिला सकता था। मुखिया जी और पांचों भाइयों ने दरबार में प्रवेश किया और बादशाह के सामने झुककर 3 बार आदाब किया। अकबर ने अपनी भारी और रौबदार आवाज में पूछा कि कहो फरियादियों, तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम्हारी क्या परेशानी है जो तुम्हें हमारे दरबार तक खींच लाई। मुखिया जी ने कांपते हुए हाथों से करमचंद की वो वसीयत निकाली और वजीर आजम की तरफ बढ़ा दी। मुखिया जी ने हाथ जोड़कर कहा कि जहाँ पनाह, हम एक छोटे से गांव से आए हैं। हमारे गांव के सबसे बड़े व्यापारी करमचंद का इंतकाल हो गया है और वे अपने पीछे ये 23 ऊँट और 5 बेटे छोड़ गए हैं। लेकिन उन्होंने वसीयत में बंटवारे की ऐसी शर्त रख दी है जिसने हमारे गांव के पंचों और शहर के काजी तक को हार मानने पर मजबूर कर दिया है। अगर इस वसीयत का सही बंटवारा नहीं हुआ तो ये पांचों भाई एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। अकबर को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई। एक साधारण से व्यापारी की वसीयत ने इतने लोगों को उलझा दिया। उन्होंने अपने वित्त मंत्री और गणित के सबसे बड़े ज्ञाता राजा टोडरमल की तरफ देखा। टोडरमल, जिन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य की जमीन की पैमाइश और लगान का ऐसा सटीक हिसाब बनाया था जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती थी, वे मुस्कुराते हुए आगे आए। टोडरमल ने वसीयत हाथ में ली और उसे जोर से पढ़ा। पहले बेटे को आधा, दूसरे को 1/4, तीसरे को 8वां, चौथे को 12वां और 5वें को 24वां हिस्सा, कुल ऊँट 23। टोडरमल की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उन्होंने अपने सहायकों को बुलाया। दरबार में बड़े बड़े अबेकस गिनतारे लाए गए। भोजपत्रों पर स्याही से बड़े बड़े समीकरण लिखे जाने लगे। टोडरमल ने बीज गणित, रेखा गणित और प्राचीन भारतीय गणित के हर सूत्र को आजमा लिया। उन्होंने यूनान से आए गणितज्ञों की किताबें मंगवाई और बड़े बड़े आलिमों से मशविरा किया जो दरबार में मौजूद थे। लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। 23 का आंकड़ा किसी भी तरह से उन हिस्सों में नहीं बट रहा था। अगर वे ऊँटों को काटते नहीं तो हिसाब पूरा नहीं होता था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जो दरबारी कुछ देर पहले इस मामले को एक मजाक समझ रहे थे, अब उनके चेहरों पर भी पसीना आ गया था। घंटों बीत गए। दीवाने आम में सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। राजा टोडरमल, जो कभी किसी हिसाब में नहीं उलझे थे, उन्होंने अपना सिर झुका लिया और अकबर के सामने आकर बोले कि जहां बना, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन ये गणित इंसानी समझ से बाहर है। 23 एक अभाज्य संख्या है। इसे इन हिस्सों में बांटना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इस वसीयत को बिना ऊँट काटे पूरा करना असंभव है। अकबर का माथा ठनक गया। मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े गणितज्ञ ने हार मान ली थी। एक मरे हुए व्यापारी ने पूरे मुगल दरबार की बुद्धिमत्ता को चुनौती दे दी थी। अकबर को ये बात अंदर ही अंदर चुभने लगी। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी विद्वानों की तरफ देखा और गरजते हुए कहा कि
या इस पूरे दरबार में कोई ऐसा नहीं है जो इस मामूली सी पहेली को सुलझा सके? क्या हमारे साम्राज्य का ज्ञान इतना खोखला है कि हम 23 ऊंटों का बंटवारा नहीं कर सकते? दरबार में खामोशी और गहरी हो गई। कोई भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पांचों भाइयों के चेहरे पर निराशा छा गई। उन्हें लगा कि अब उनके ऊंटों का बचना नामुमकिन है। भवानी ने तो मन ही मन सोच लिया था कि वो बाहर जाकर अपने भाइयों को मार डालेगा। तभी दरबार के एक कोने से एक शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी, जहां पना, अगर इजाजत हो तो ये नाचीज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करे। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ घूम गई। वहां खड़े थे महेश दास, जिन्हें दुनिया बीरबल के नाम से जानती थी। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। उनकी आंखों में वो चमक थी जो हमेशा किसी बड़ी समस्या के समाधान से पहले दिखाई देती थी। अकबर के चेहरे पर भी एक राहत भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें तुम पर ही भरोसा था, लेकिन याद रहे टोडरमल जैसे गणितज्ञ हार मान चुके हैं। क्या तुम बिना एक भी ऊंट का, बिना खून की एक बूंद बहाए इस वसीयत को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर आदाब किया और कहा, जहां पना, गणित के नियम अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी के नियम अपनी जगह। कभी कभी जब हिसाब पूरा ना हो रहा हो तो हमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ना पड़ता है। मैं इन 23 ऊंटों का बंटवारा अभी और इसी वक्त करूंगा, और वो भी बिना किसी ऊंट को नुकसान पहुंचाए। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। टोडरमल भी हैरानी से बीरबल को देखने लगे। बीरबल ने पांचों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, चलो तुम्हारे ऊंटों के पास चलते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले मैं अपने अस्तबल से अपना एक खास ऊंट मंगवाना चाहता हूं। सब लोग हैरान थे। बीरबल अपना ऊंट क्यों मंगवा रहे हैं? क्या वे अपना ऊंट इन भाइयों को दान में देने वाले हैं, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल है? बीरबल की उस रहस्यमयी मुस्कान के पीछे आखिर कौन सा मास्टर स्ट्रोक छिपा था, जिसने इतिहास के पन्नों में इस कहानी को अमर कर दिया? जब बीरबल का ऊंट उन 23 ऊंटों के साथ खड़ा होगा तो ऐसा क्या चमत्कार होगा जो बड़े बड़े गणितज्ञों की समझ से परे था? दीवाने आम की वो खामोशी इतनी गहरी और भारी थी कि अगर उस वक्त कोई परिंदा भी अपने पर फड़फड़ाता तो उसकी आवाज पूरे दरबार की दीवारों से टकराकर एक गूंज पैदा कर देती। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के उस विशाल और भव्य दरबार में, जहां दुनिया भर के बड़े से बड़े मसले और पेचीदा से पेचीदा विवाद चुटकियों में सुलझा लिए जाते थे, आज एक अजीब सी बेबसी और लाचारी की चादर छाई हुई थी। लाल बलुआ पत्थर से बने उन ऊंचे और शानदार खंभों के बीच खड़े साम्राज्य के सबसे बड़े वजीर, सेनापति और विद्वान आज बुत बने हुए थे। राजा टोडरमल जैसे महान और अद्वितीय गणितज्ञ का सिर झुक जाना कोई मामूली बात नहीं थी। टोडरमल, जिनकी उंगलियों के पोरों पर पूरे हिंदुस्तान का राजस्व, जमीनों की पैमाइश और खजाने का हिसाब नाचता था, वे आज एक मृत व्यापारी करमचंद की अजीबोगरीब वसीयत के सामने पूरी तरह से हार मान चुके थे। 23 ऊंटों का वो तिलिस्म ऐसा था जिसने गणित के हर स्थापित नियम, हर सूत्र और हर सिद्धांत को खुली चुनौती दे दी थी। लेकिन इस दम घोंटू और भारी सन्नाटे को चीरती हुई जब बीरबल की वो शांत, सौम्य और आत्मविश्वास से लबरेज आवाज गूंजी, तो दरबार की फिजा ही जैसे अचानक बदल गई। बीरबल ने बहुत ही सहजता से कहा था कि वे अपना एक खास ऊंट मंगवाना चाहते हैं। ये सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर ताज्जुब, हैरानी और अविश्वास के भाव उभर आए। बड़े बड़े मनसबदार, दरबारी और काजी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पूरे दरबार में कानाफूसी का एक धीमा लेकिन बेचैन कर देने वाला दौर शुरू हो गया। कोई अपने पड़ोसी दरबारी के कान में फुसफुसाकर कह रहा था कि बीरबल शायद अपनी हार टालने के लिए और बादशाह के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए वक्त मांग रहे हैं, तो कोई दूसरा कह रहा था कि शायद बीरबल अपना कीमती ऊंट इन लालची और झगड़ालू भाइयों को खैरात में देकर इस पूरे विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। अकबर, जो बीरबल की रग रग से वाकिफ थे और उनकी बुद्धिमानी के सबसे बड़े प्रशंसक थे, वे भी एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी घनी और रौबदार मूंछों पर हाथ फेरते हुए बीरबल की आंखों में बहुत गहराई से देखा। उन आंखों में न तो कोई घबराहट थी, न कोई जल्दबाजी और ना ही हार का कोई डर।
वहां सिर्फ एक गहरा ठहराव था, एक ऐसी शांति थी जैसे कोई बहुत बड़ा राजदार अपने सबसे बड़े राज को खोलने का सही वक्त तलाश रहा हो। अकबर ने अपने होठों पर आई एक हल्की सी मुस्कान को छिपाते हुए अपनी भारी आवाज में कहा कि बीरबल, तुम्हारी बातें और तुम्हारे तरीके हमेशा हमारी और इस दरबार की समझ से परे होते हैं, लेकिन तुम्हारे निकाले गए नतीजों ने आज तक हमें कभी निराश नहीं किया है। अगर तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम्हारा एक ऊंट इस नामुमकिन सी पहेली को सुलझा सकता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। शाही अस्तबल के दरोगा को फौरन यह हुक्म दिया जाए कि वो बीरबल का सबसे खास और पसंदीदा ऊंट लेकर दीवाने आम के बाहर मैदान में हाजिर हो। बादशाह सलामत का हुक्म मिलते ही शाही हरकारे हवा की गति से दौड़ पड़े, लेकिन राजा टोडरमल के माथे की सिलवटें और उनकी आंखों की उलझन अभी भी कम नहीं हुई थी। एक गणितज्ञ के रूप में उनका अहंकार इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जो हिसाब वे नहीं सुलझा पाए उसे बीरबल एक ऊंट जोड़कर कैसे सुलझा सकते हैं। वे अपनी जगह से 2 कदम आगे आए और उन्होंने बीरबल से मुखातिब होते हुए बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि बीरबल भाई, मैं आपकी अक्ल, आपकी हाजिर जवाबी और आपकी दानिशमंदी का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये मामला किसी पहेली, किसी लतीफ़े या किसी कूटनीति का नहीं है। ये खालिस और शुद्ध गणित का मसला है। 23 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसे आप किसी भी तरह से आधा, 1/4, 8वां, 12वां या 24वां हिस्सा नहीं कर सकते। ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। अगर आप अपना एक ऊंट इसमें मिला भी देंगे तो कुल तादाद 24 हो जाएगी, और अगर आप 24 के हिसाब से बंटवारा करेंगे तो वो सीधे तौर पर करमचंद की वसीयत के खिलाफ होगा, क्योंकि वसीयत 23 ऊँटों की है, 24 की नहीं। गणित खैरात, जज्बातों या किसी जादू से नहीं चलता, ये ठोस और अटल उसूलों पर चलता है। बीरबल ने टोडरमल की इस लंबी और तर्कसंगत बात को बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे की वो रहस्यमयी मुस्कान अब और भी गहरी और आकर्षक हो गई थी। उन्होंने टोडरमल के कंधे पर बहुत ही अपनापन जताते हुए हाथ रखा और बहुत ही नरमी से कहा कि टोडरमल जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। गणित के उसूल वाकई बहुत सख्त और अटल होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब इंसान जिंदगी के उलझे हुए और पेचीदा धागों को गणित की सीधी और धारदार कैंची से काटने की कोशिश करता है तो वे धागे सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। करमचंद कोई मामूली या नासमझ व्यापारी नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी व्यापार के उन कड़े रास्तों पर गुजारी थी जहां हर रोज हर पल नफे और नुकसान का बहुत बारीक हिसाब होता है। क्या आपको सच में ये लगता है कि ऐसा तजुर्बेकार और दुनियादारी समझने वाला इंसान मरते वक्त अपने ही बच्चों के लिए कोई ऐसी बेवकूफ़ी भरी वसीयत लिखेगा जिसका कोई हल ही ना हो? नहीं टोडरमल जी, करमचंद ने गणित की नहीं बल्कि नज़रिए की वसीयत छोड़ी है। उसने इस दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि जब आपके पास मौजूद चीज़ें किसी मसले का हल ना निकाल पा रही हों तो आपको बाहर से एक नई सोच, एक नया नज़रिया उधार लेना पड़ता है। मेरा ये एक ऊंट कोई खैरात या दान नहीं है, ये वो नजरिया है जो इस घने अंधेरे में रोशनी की एक ऐसी किरण बनेगा जो सबको सच का रास्ता दिखाएगा। टोडरमल बीरबल की इस गहरी और दार्शनिक बात को पूरी तरह समझ तो नहीं पाए, लेकिन उनके पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे खामोश होकर अपनी जगह पर वापस लौट गए। उधर दरबार के एक कोने में खड़े करमचंद के 5 बेटे भवानी, रमन, सुमेर, गगन और पवन हैरानी और अविश्वास से ये सब तमाशा देख रहे थे। सबसे बड़े भाई भवानी के मन में लालच के बड़े बड़े लड्डू फूटने लगे थे। उसकी आंखों में एक धूर्त चमक आ गई थी। उसने अपने भाइयों की तरफ थोड़ा झुककर फुसफुसाते हुए कहा कि देखा तुम लोगों ने, ये बीरबल तो निहायत ही बेवकूफ़ और सीधा इंसान मालूम पड़ता है। हमारी समस्या सुलझाने के चक्कर में और बादशाह के सामने अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये अपना कीमती ऊँट हमें मुफ्त में देने जा रहा है। अब हमारे पास 23 नहीं बल्कि पूरे 24 ऊँट हो जाएंगे। मेरा आधा हिस्सा जो पहले 11.5 हो रहा था अब वो पूरे 12 ऊँटों का हो जाएगा। ये तो हमारे लिए छप्पर फाड़ कर दौलत मिलने वाली बात हो गई। दूसरा भाई रमन, जिसकी आंखें हमेशा दूसरों के माल और दौलत पर टिकी रहती थीं, उसने अपनी सूखी जीभ अपने होठों पर फेरी और लालच से भरी आवाज में कहा कि हाँ भवानी भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कुल ऊँट 24 हो गए
तो मेरा 1/4 हिस्सा भी बढ़ जाएगा। ये तो हमारे लिए दोनों हाथों में लड्डू वाली बात हो गई। पिताजी की वो पागलपन वाली वसीयत भी पूरी हो जाएगी और हमें मुफ्त में आगरा के दरबार का एक शाही ऊंट भी मिल जाएगा। हमें बस चुपचाप खड़े रहना है और इस बेवकूफ़ बीरबल को अपना काम करने देना है। लेकिन तीसरा भाई सुमेर, जो हमेशा शक की निगाह से दुनिया को देखता था और जिसका हाथ हमेशा अपनी तलवार की मूठ पर रहता था, उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए और दांत पीसते हुए कहा कि तुम दोनों इतने खुश मत हो और हवा में मत उड़ो। ये आगरा का दरबार है, कोई हमारे गांव की चौपाल नहीं। और ये आदमी बीरबल है जिसके किस्से हमने गांव में भी सुने हैं। मैंने सुना है कि इसकी चालें इतनी गहरी और ख़तरनाक होती हैं कि बड़े बड़े दुश्मन और राजा महाराजा भी मात खा जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये अपना ऊँट हमें इतनी आसानी से खैरात में दे देगा। ज़रूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश या कोई गहरा जाल है। हमें बहुत होशियार और चौकन्ना रहना होगा। अगर इसने हमारे ऊँटों के साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की या हमारे हिस्से में से एक भी बाल कम किया, तो मैं यहीं इसी दरबार में अपनी शमशीर निकाल लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। चौथा भाई गगन, जिसे दुनियादारी से कोई खास मतलब नहीं था और जिसे सिर्फ अपने आराम और नींद की फिक्र रहती थी, उसने एक लंबी जम्हाई लेते हुए कहा कि जो भी हो, बस जल्दी से ये फैसला हो जाए। मैं इस लंबे सफ़र से और तुम लोगों की इस रोज़ रोज़ की चिक-चिक से बहुत थक चुका हूँ। मुझे बस मेरा हिस्सा मिले और मैं वापस गांव जाकर अपने नरम बिस्तर पर आराम करूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊँट 23 है या 24। और सबसे छोटा भाई पवन, जो इन सब में सबसे ज़्यादा समझदार, शांत और भावुक था, वो बस चुपचाप बीरबल के चेहरे को देख रहा था। उसे बीरबल की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई, एक सुकून और एक ऐसा विश्वास नजर आ रहा था जो उसने आज तक किसी इंसान में नहीं देखा था। उसे अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि शायद यही वो इंसान है जो उनके परिवार को हमेशा के लिए टूटने से, उनके भाइयों को एक दूसरे का कातिल बनने से और उनके पिता की आखिरी निशानी को बर्बाद होने से बचा सकता है। कुछ ही देर में दीवाने आम के बाहर से एक हरकारे ने आकर खबर दी कि बीरबल का ऊँट मैदान में हाजिर कर दिया गया है। अकबर ने अपने भव्य सिंहासन से उठते हुए अपने शाही लिबास को ठीक किया और कहा कि चलो बीरबल, हम खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि तुम्हारा ये जादुई ऊँट इस नामुमकिन और उलझे हुए बंटवारे को कैसे मुमकिन बनाता है। बादशाह के अपने सिंहासन से उठते ही पूरा दरबार उनके सम्मान में खड़ा हो गया और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। आगरा के लाल किले के उस विशाल और ऐतिहासिक प्रांगण में आज एक अद्भुत और कभी न भूलने वाला नज़ारा देखने को मिल रहा था। आगे आगे शहंशाह अकबर और उनके सबसे खास नवरत्न बीरबल चल रहे थे। उनके ठीक पीछे राजा टोडरमल, तानसेन, मानसिंह और अन्य दरबारी थे। फिर करमचंद के 5 बेटे और गांव का वो बूढ़ा मुखिया चल रहा था और उनके पीछे सैकड़ों दरबारियों, सिपाहियों और सेवकों का एक विशाल हुजूम था। किले के बाहर का वो मैदान बहुत ही विशाल और खुला था। पास ही बहने वाली यमुना नदी की तरफ से आने वाली ठंडी और नमी भरी हवाएं उस मैदान की सुनहरी धूल को हल्का हल्का उड़ा रही थीं, जिससे वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा रहस्यमयी लग रहा था। मैदान के बीचों बीच करमचंद के वे 23 बेशकीमती और दुर्लभ अरबे ऊँट एक कतार में बंधे हुए थे। वे ऊँट वाकई किसी अजूबे से कम नहीं थे। उनकी लंबी और सुराहीदार गर्दनें, उनके मजबूत और गद्देदार पैर, उनकी पीठ का वो ऊंचा कोबड़ और उनकी बड़ी बड़ी आंखों में दिखने वाला वो रेगिस्तानी गुरूर उन्हें दुनिया के किसी भी आम ऊँट से बहुत अलग और ख़ास बनाता था। उनके गलों में बंधी चांदी की छोटी छोटी घंटियाँ हवा के झोंकों के साथ हिलकर एक मीठी और सुरीली सी धुन पैदा कर रही थी, जो उस तनाव भरे माहौल में एक अजीब सा सुकून दे रही थी। और उन्हें 23 ऊँटों से कुछ दूरी पर शाही अस्तबल का मुख्य दरोगा बीरबल के उस खास ऊँट को रेशमी रस्सी से पकड़े खड़ा था। बीरबल का वो ऊँट रंग में बिल्कुल दूधिया सफ़ेद था, जैसे किसी बेहतरीन मकराना संगमरमर को तराश कर उसमें जान डाल दी गई हो। उसकी चाल में एक शाही नज़ाकत थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और समझदारी झलक रही थी। वो ऊँट करमचंद के उन जंगली और विशाल ऊँटों जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक ऐसा जादुई आकर्षण था जो वहाँ मौजूद हर इंसान की नज़रों को अपनी तरफ खींच रहा था।
बीरबल ने भीड़ से अलग होकर आगे कदम बढ़ाया और अपने उस सफ़ेद ऊँट के पास गए। उन्होंने बहुत ही प्यार और दुलार से उस ऊँट की लंबी गर्दन पर अपना हाथ फेरा। ऊँट ने भी जैसे अपने मालिक के स्पर्श को पहचान लिया हो, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर बीरबल के कंधे की तरफ झुका दिया। बीरबल ने दरोगा की तरफ देखकर एक हल्का सा इशारा किया और कहा कि इस ऊँट को ले जाकर उन 23 ऊँटों की कतार में सबसे आगे बिल्कुल शुरुआत में बांध दो। दरोगा ने बिना कोई सवाल किए हुक्म की तामील की। अब उस विशाल मैदान में 23 नहीं बल्कि पूरे 24 ऊँट एक लंबी कतार में खड़े थे। 23 भूरे और सुनहरे ऊँटों के आगे खड़ा वो एक सफ़ेद ऊँट ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधेरी रात में चमकता हुआ कोई इकलौता सितारा हो। दोस्तों, जिंदगी के इस सफ़र में और हमारी इस कहानी के इस बेहद रोमांचक और दिल थाम लेने वाले पर मैं आपसे एक बहुत ही खास बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपको सच में ये लगता है कि बीरबल जैसा चतुर और दूरदर्शी इंसान अपना ये इतना खूबसूरत, बेशकीमती और प्यारा सफ़ेद ऊँट उन लालची, झगड़ालू और स्वार्थी भाइयों को हमेशा के लिए दान में दे देगा? या फिर इस 24वें ऊँट के उस कतार में जुड़ने से गणित का कोई ऐसा नया चमत्कार जन्म लेने वाला है जो आज तक किसी ने ना तो देखा है और ना ही जिसके बारे में कभी सुना है? अगर आपके दिमाग में कोई भी जवाब, कोई भी विचार या कोई भी अंदाज़ा आ रहा है तो अभी इसी वक्त वीडियो को रोकें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। हमें ये देखकर बहुत खुशी और प्रेरणा मिलती है कि आप हमारी कहानियों में कितने गहराई से डूब जाते हैं और किरदारों के साथ जुड़ जाते हैं। और हाँ, अगर आपको आगरा के दरबार का ये भव्य नज़ारा, भाइयों का ये लालच और बीरबल की ये रहस्यमयी चतुराई पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक छोटा सा लाइक इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करेगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा लें और साथ ही घंटी का निशान भी दबा दें, क्योंकि इस कहानी का असली जादू, वो मास्टर स्ट्रोक जो आपके होश उड़ा देगा, वो तो अभी शुरू होना बाकी है। चलिए अब वापस चलते हैं आगरा के उस ऐतिहासिक मैदान में जहां अब 24 ऊँटों की एक लंबी और शानदार कतार लग चुकी थी और पूरा दरबार सांसें रोके खड़ा था। अकबर ने अपनी बाहें पीछे की तरफ बांधते हुए और अपनी भौएं हल्की सी ऊपर उठाते हुए बीरबल से कहा कि लो बीरबल, अब तुम्हारे कहे मुताबिक और तुम्हारी शर्त के अनुसार ऊँटों की तादाद 24 हो गई है, लेकिन हमारी और हमारे दरबार की उलझन अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है। वसीयत तो 23 ऊँटों की थी। अगर तुम 24 के हिसाब से बंटवारा करोगे तो क्या ये उस मृत पिता की आखिरी इच्छा का, उसकी वसीयत का सीधा सीधा अपमान नहीं होगा? और अगर तुम 23 के हिसाब से ही बंटवारा करोगे तो फिर इस 24वें ऊँट को यहाँ लाने का, इसे कतार में बांधने का आखिर क्या फ़ायदा हुआ? ये तो सिर्फ वक्त की बर्बादी मालूम पड़ती है। बीरबल ने बहुत ही अदब से अपना सिर झुकाया, अपने 2 नौन हाथ बांधे और बहुत ही विनम्र लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा कि जहाँ बना आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और मुझ पर भरोसा रखें। करमचंद की वसीयत का एक एक हर्फ, एक एक शब्द उसी तरह पूरा होगा जैसा उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में चाहा था। किसी भी भाई को उसके तय किए गए हिस्से से ना तो एक बाल कम मिलेगा और ना ही एक बाल ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे विवाद की जड़ थी, किसी भी ऊँट के शरीर पर खरोच कर नहीं आएगी, किसी ऊँट का खून नहीं बहेगा। ये मेरा आपसे, इस दरबार से और उस मृत पिता की आत्मा से पक्का वादा है। इतना कहकर बीरबल मुड़े और उन्होंने करमचंद के 5 बेटों को अपने पास आगे आने का इशारा किया। 5 भाई जिनके दिलों की धड़कनें अब इतनी तेज़ हो चुकी थीं कि वे खुद उसे सुन सकते थे, वे बीरबल के सामने आकर एक कतार में खड़े हो गए। भवानी की आंखों में अभी भी वो अंधा लालच चमक रहा था। सुमेर का हाथ अभी भी अपनी तलवार की मूठ पर कसकर जमा हुआ था, जैसे वो किसी की तल हमला करने के लिए तैयार हो। रमन की नज़रें बार बार उस सफ़ेद ऊँट पर जा रही थीं। बीरबल ने गांव के उस बूढ़े मुखिया से वो पुराना और पीला पड़ चुका भोजपत्र मांगा जिस पर करमचंद की वो विवादित वसीयत लिखी हुई थी। बीरबल ने उस भोजपत्र को बहुत ही एहतियात से खोला और एक बार फिर से उन शर्तों को बहुत ही ऊंची और साफ आवाज़ में ज़ोर से पढ़ा ताकि वहाँ मौजूद हर इंसान, हर दरबारी और हर भाई उसे साफ साफ सुन सके और बाद में कोई मुकर ना सके। सबसे बड़े बेटे को कुल ऊँटों का आधा हिस्सा मिलेगा, दूसरे बेटे को कुल ऊँटों का 1/4 हिस्सा मिलेगा, तीसरे बेटे को कुल ऊँटों का 8वां हिस्सा मिलेगा, चौथे बेटे को कुल ऊँटों का 12वां हिस्सा मिलेगा
और सबसे छोटे 5वें बेटे को कुल ऊँटों का 24वां हिस्सा मिलेगा। बीरबल ने वसीयत पढ़ने के बाद उस भोजपत्र को वापस मुखिया के हाथों में थमा दिया। फिर उन्होंने अपनी तेज़ और पारखी नज़रों से भवानी की तरफ देखा और बहुत ही शांत लेकिन एक अजीब सी चुनौती भरी स्वर में पूछा कि भवानी, तुम्हारे पिता ने अपनी आखिरी इच्छा में तुम्हें कुल ऊँटों का आधा हिस्सा देने को कहा था, क्या ये बात पूरी तरह से सही है? भवानी ने अपना चौड़ा सीना तानते हुए, अपनी मूंछों पर ताव देते हुए और एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा कि जी हाँ, बिल्कुल सही, यही मेरे पिता का आदेश था। और चूंकि अब इस मैदान में आपके ऊँट को मिलाकर कुल 24 ऊँट खड़े हैं, तो मुझे 24 का आधा हिस्सा यानी पूरे 12 ऊँट चाहिए। अगर मुझे 12 ऊँटों से एक भी ऊँट कम मिला या किसी ने मेरे हिस्से में कटौती करने की कोशिश की, तो मैं इस बंटवारे को हरगिज़ नहीं मानूंगा और फिर जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। बीरबल मुस्कुराए। उनकी वो मुस्कान इतनी गहरी और अर्थपूर्ण थी जिसे भवानी जैसा लालची और सतही इंसान कभी नहीं समझ सकता था। बीरबल ने बहुत ही ठंडे दिमाग से कहा कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पूरे ऊँट मिलेंगे भवानी, ना एक कम ना एक ज्यादा। तुम खुद अपने हाथों से अपने ऊँट गिनकर ले जाना। बीरबल ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और शाही अस्तबल के कर्मचारियों को आगे आने का इशारा किया। पूरा दरबार, शहंशाह अकबर, राजा टोडरमल और वे पांचों भाई अपनी सांसें रोके इस दृश्य को देख रहे थे। टोडरमल की आंखें फटी की फटी थीं। वे अभी भी अपने दिमाग में हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे थे। अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता थी और रोमांच था। हवा का चलना जैसे अचानक रुक गया था। यमुना की लहरें भी जैसे ठहर कर इस ऐतिहासिक और जादुई बंटवारे को देखने के लिए शांत हो गई थीं। बीरबल ने अपना हाथ नीचे किया और बंटवारे की वो प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक मिसाल बनकर दर्ज होने वाली थी। क्या बीरबल का ये अनोखा दांव सच में काम करेगा? जब 24 ऊँटों पर वसीयत के वे अजीबो-गरीब और नामुमकिन से लगने वाले हिस्से लागू होंगे, तो क्या गणित का कोई ऐसा नया चमत्कार जन्म लेगा जो सबकी आंखें खोल देगा? या फिर बीरबल अपनी इस चाल में खुद ही उलझ जाएंगे और हमेशा के लिए अपना वो बेशकीमती सफ़ेद ऊँट खो बैठेंगे? दिल थाम कर बैठिए और अपनी नज़रें गड़ाए रखिए, क्योंकि अगले भाग में जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि बुद्धि के आगे हर गणित छोटा पड़ जाता है। आगरा के उस ऐतिहासिक और विशाल मैदान में हवा का चलना जैसे पूरी तरह से थम गया था। यमुना नदी की लहरें भी जैसे किनारे पर आकर चुपचाप इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए ठहर गई थीं। शहंशाह जलाल ना मोहम्मद अकबर, उनके नवरत्न, दरबार के तमाम बड़े बड़े वजीर, सेनापति और वहाँ मौजूद हज़ारों लोगों की भीड़ की सांसें एक पल के लिए अटक गई थीं। सबकी नज़रें उस कतार पर टिकी थीं जहाँ करमचंद के 23 भूरे और सुनहरे ऊँटों के ठीक आगे बीरबल का वो दूधिया सफ़ेद और बेहद खूबसूरत ऊँट बंधा हुआ था। अब उस कतार में कुल 24 ऊँट खड़े थे। गणित के सबसे बड़े ज्ञाता राजा टोडरमल के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उनका दिमाग अभी भी इस उलझन में फंसा हुआ था कि आखिर बीरबल इस 24 के आंकड़े से 23 की वसीयत को कैसे पूरा करेंगे। बीरबल के चेहरे पर वही पुरानी, शांत और रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से शाही अस्तबल के कर्मचारियों को पीछे हटने को कहा और खुद उस कतार के पास जाकर खड़े हो गए। बीरबल ने सबसे बड़े भाई भवानी की तरफ देखा। भवानी की आंखों में लालच की वो आग धधक रही थी जो किसी भी इंसान को अंधा बना सकती है। उसका चौड़ा सीना अहंकार से तना हुआ था और वो बार बार अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसने आगरा के दरबार और बीरबल जैसे चतुर इंसान को भी बेवकूफ़ बना दिया है। बीरबल ने अपनी बुलंद और साफ आवाज़ में कहा कि भवानी, तुम्हारे पिता करमचंद की आखिरी इच्छा और उनकी वसीयत के अनुसार तुम्हें कुल ऊँटों का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। जब तुम अपने गांव से चले थे तब तुम्हारे पास 23 ऊँट थे और 23 का आधा 11.5 होता है। तुम 11.5 ऊँट लेकर किसी एक बेजुबान जानवर की जान लेना चाहते थे, लेकिन अब चूंकि मैंने अपना एक ऊँट इस कतार में मिला दिया है तो कुल ऊँटों की तादाद 24 हो गई है और 24 का आधा हिस्सा होता है पूरे 12 ऊँट। क्या तुम इस बात से सहमत हो? भवानी ने तुरंत अपनी गर्दन हिलाई और लगभग चिल्लाते हुए कहा कि हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। 24 का आधा 12 ही होता है और मुझे मेरे 12 ऊँट अभी इसी वक्त चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो ठीक है, जाओ और अपने 12 ऊँट गिनकर अलग कर लो।
भवानी खुशी से पागल हो उठा। वो दौड़कर ऊँटों की कतार के पास गया। उसने सबसे पहले खड़े बीरबल के उस सफ़ेद ऊँट को छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो ऊँट शाही है और उसे छूने की हिम्मत वो नहीं कर सकता था। उसने के बाद वाले भूरे और सुनहरे ऊँटों को गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। भवानी ने अपने हिस्से के पूरे 12 ऊँटों की रस्सियाँ खोली और उन्हें एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। उसके चेहरे पर जीत की एक ऐसी घमंडी मुस्कान थी जैसे उसने पूरी दुनिया फतेह कर ली हो। उसे 11.5 की जगह पूरे 12 ऊँट मिल गए थे, यानी उसे आधे ऊँट का सीधा सीधा फायदा हुआ था। वो मन ही मन बीरबल की बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। दरबारियों में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि बीरबल ने ये क्या कर दिया, उसने तो सच में इस लालची इंसान को 12 ऊँट दे दिए। राजा टोडरमल ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें लगा कि बीरबल ने गणित का ही नहीं बल्कि न्याय का भी मजाक बना दिया है। लेकिन शहंशाह अकबर खामोश रहे। उनकी नज़रें बीरबल के चेहरे से हट नहीं रही थीं। उन्हें पता था कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बीरबल ने अब दूसरे भाई रमन को आगे बुलाया। रमन, जिसकी नज़रें हमेशा दूसरों की दौलत पर रहती थीं, वो खुशी से उछलता हुआ आगे आया। बीरबल ने उससे पूछा कि रमन, तुम्हारे पिता की वसीयत के अनुसार तुम्हें कुल ऊँटों का 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए। 23 का 1/4 6.25 होता है, जिसके लिए तुम भी एक ऊँट को काटने पर उतारू थे। लेकिन अब कुल ऊँट 24 हैं और 24 का 1/4 हिस्सा होता है पूरे 6 ऊँट। क्या तुम्हें यह हिसाब मंजूर है? रमन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर और अपनी लालची जीभ को होठों पर फेरते हुए कहा कि जी हुजूर, मुझे ये हिसाब पूरी तरह से मंजूर है। मुझे मेरे 6 ऊँट दे दिए जाएं। बीरबल ने कहा कि जाओ, कतार में बचे हुए ऊँटों में से अपने 6 ऊँट गिन लो। रमन भागता हुआ गया और उसने बचे हुए ऊँटों में से अपने हिस्से के ऊँट गिनने शुरू किए। 1 2 3 4 5 और 6। उसने उन 6 ऊँटों की रस्सियाँ खोली और उन्हें भवानी के ऊँटों से थोड़ा दूर ले जाकर बांध दिया। रमन भी फूला नहीं समा रहा था। जहाँ उसे 6.25 ऊँट मिलने वाले थे, वहाँ उसे पूरे 6 ऊँट मिल गए थे। उसे भी 1/4 ऊँट का मुफ्त में फ़ायदा हो गया था। वो भी अपने बड़े भाई की तरह बीरबल को एक मूर्ख इंसान समझ रहा था। अब तक कतार में से 12 और 6 यानी कुल 18 ऊँट बांटे जा चुके थे। मैदान में अब केवल 6 ऊँट बचे थे, जिनमें से एक बीरबल का वो सफ़ेद ऊँट था। बीरबल ने तीसरे भाई सुमेर को आवाज़ दी। सुमेर, जो स्वभाव से बहुत क्रोधी था और जिसका हाथ हमेशा अपनी तलवार की मूठ पर रहता था, वो थोड़ा झिझकता हुआ आगे आया। उसे अभी भी शक था कि कहीं बीरबल कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं। बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि सुमेर, वसीयत के मुताबिक तुम्हारा हिस्सा कुल ऊँटों का 8वां भाग है। 23 का 8वां भाग 3.25 से भी कम होता है, लेकिन 24 का 8वां भाग पूरे 3 ऊँट होता है। क्या तुम अपने 3 ऊँट लेने के लिए तैयार हो? सुमेर ने अपनी तलवार की मूठ से हाथ हटाया और गहरी सांस लेते हुए कहा कि अगर मुझे पूरे 3 ऊँट मिलते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। बीरबल ने उसे भी अपने ऊँट गिनने की इजाज़त दे दी। सुमेर ने बचे हुए 6 ऊँटों में से अपने 3 ऊँट गिने, 1 2 और 3। उसने उन तीनों ऊँटों को अपने कब्जे में लिया और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। सुमेर का गुस्सा अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसे भी अपने तय हिस्से से ज़्यादा मिल गया था। दोस्तों, कहानी के बेहद दिलचस्प और दिमाग को घुमा देने वाले मोड़ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या आप भी अपने दिमाग में ये हिसाब लगा रहे हैं कि आखिर ये बंटवारा किस दिशा में जा रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि बीरबल का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे काम कर रहा है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर लिखें। हमें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारे दर्शक सिर्फ कहानी सुनते ही नहीं बल्कि उसमें पूरी तरह से शामिल भी होते हैं। और अगर आपको बीरबल की ये चतुराई और आगरा के दरबार का ये शानदार नज़ारा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और भी बेहतरीन और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत पहेली का आनंद ले सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस कहानी का असली जादू और वो आखिरी रहस्य जो आपके होश उड़ा देगा वो तो अभी सामने आना बाकी है। चलिए वापस चलते हैं उस मैदान में जहां अब बंटवारा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था।
कतार में अब केवल 3 ऊंट बचे थे। बीरबल ने चौथे भाई गगन को बुलाया। गगन, जो बहुत आलसी था और जिसे सिर्फ आराम की पड़ी रहती थी, वो धीरे धीरे चलता हुआ बीरबल के सामने आया। बीरबल ने कहा कि गगन, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुल ऊंटों का 12वां हिस्सा तय किया था। 23 का 12वां हिस्सा 2 से भी कम होता है, लेकिन 24 का 12वां हिस्सा पूरे 2 ऊंट होता है। जाओ और अपने 2 ऊंट ले लो। गगन ने बिना कोई सवाल किए चुपचाप जाकर बचे हुए 3 ऊंटों में से अपने 2 ऊंट खोल लिए और उन्हें लेकर एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। उसे भी अपने हिस्से से ज्यादा मिल गया था और वो बहुत खुश था। अब उस विशाल मैदान के बीचों बीच केवल एक ही ऊंट बचा था और वो था बीरबल का अपना दूधिया सफेद ऊंट। बीरबल ने सबसे छोटे भाई पवन को अपने पास बुलाया। पवन, जो इन सब में सबसे ज्यादा समझदार और भावुक था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसके पिता की संपत्ति बट गई और परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। बीरबल ने उसके कंधे पर बहुत ही प्यार से हाथ रखा और कहा कि पवन, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुल ऊंटों का 24वां हिस्सा दिया था। 23 का 24वां हिस्सा एक ऊंट से भी कम होता है, लेकिन 24 का 24वां हिस्सा पूरा एक ऊंट होता है। पवन ने सिर झुकाकर कहा कि जी हुजूर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैदान में तो अब केवल आपका ही सफेद ऊंट बचा है। मेरे पिता के सारे 23 ऊंट तो मेरे बड़े भाइयों ने बांट लिए। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली सी कौंध गई। राजा टोडरमल, जो अब तक पसीने से तरबतर हो चुके थे, उनकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। उनका गणितज्ञ दिमाग अचानक पूरी तेजी से दौड़ने लगा। उन्होंने अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाना शुरू किया। टोडरमल ने जोर जोर से बोलना शुरू किया। सबसे बड़े भाई भवानी को मिले 12 ऊंट, दूसरे भाई रमन को मिले 6 ऊंट, 12 और 6 हुए 18। तीसरे भाई सुमेर को मिले 3 ऊंट, 18 और 3 हुए 21। चौथे भाई गगन को मिले 2 ऊंट, 21 और 2 हुए 23। हे भगवान, ये कैसे संभव है? टोडरमल की आवाज सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। शहंशाह अकबर भी अपनी जगह से एक कदम आगे आ गए। पांचों भाई, जो अपने अपने ऊंट लेकर खुश हो रहे थे, वे भी चौंक कर पीछे मुड़े। टोडरमल ने कांपती हुई आवाज में कहा कि जहां पना, बीरबल ने 24 के हिसाब से बंटवारा किया। हर भाई को उसके तय हिस्से से ज्यादा ऊंट मिले। किसी भी ऊंट को काटना नहीं पड़ा और फिर भी कुल बांटे गए ऊंटों की संख्या 23 ही निकली। 12, 6, 3 और 2, ये सब मिलाकर 23 ही होते हैं। करमचंद के 23 ऊंट पूरी तरह से बच चुके हैं। ये सुनते ही मैदान में मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। जो दरबारी कुछ देर पहले बीरबल को बेवकूफ़ समझ रहे थे, वे अब अपने दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। भवानी, रमन, सुमेर और गगन अपने अपने ऊँटों को गिनने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या जादू हुआ है। उन्हें उनके हिस्से से ज़्यादा भी मिल गया और पिता के 23 ऊँट भी पूरे हो गए। लेकिन तभी पवन ने अपनी मासूम आवाज़ में पूछा, बीरबल जी, मेरे चारों भाइयों को तो उनके ऊँट मिल गए और पिताजी के 23 ऊँट भी खत्म हो गए, लेकिन मेरा क्या? मेरी वसीयत का 24वां हिस्सा यानी मेरा एक ऊँट कहाँ है? पवन का ये सवाल सुनकर दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस इकलौते सफेद ऊंट पर टिक गईं, जो मैदान के बीचों बीच अकेला खड़ा था। वो बीरबल का ऊंट था। क्या बीरबल अपना वो बेशकीमती ऊंट इस छोटे भाई को दे देंगे? अगर वे ऐसा करते हैं तो उनका अपना नुकसान हो जाएगा, और अगर वे नहीं देते हैं तो वसीयत अधूरी रह जाएगी। बीरबल ने पवन की तरफ देखा और उनकी वो रहस्यमयी मुस्कान अब एक जोरदार हंसी में बदल गई। उन्होंने पवन के सिर पर हाथ फेरते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने गणित, विज्ञान और दुनियादारी के सारे नियमों को एक झटके में पलट कर रख दिया। क्या बीरबल अपना वो इकलौता सफ़ेद ऊंट पवन को सौंप देंगे, या फिर इस जादुई गणित के पीछे कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जो अभी तक किसी की समझ में नहीं आया है? जब बीरबल उस आखिरी ऊंट का फैसला करेंगे तो जो चमत्कार होगा वो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देगा। आगरा के उस विशाल और ऐतिहासिक मैदान में अब एक ऐसा सन्नाटा पसर चुका था जो किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी से भी ज़्यादा गहरा और खौफनाक था। यमुना नदी की लहरें, जो कुछ देर पहले तक किनारों से टकराकर एक मधुर संगीत पैदा कर रही थीं, वे भी जैसे इस जादुई और अकल्पनीय दृश्य को देखने के लिए पूरी तरह से ठहर गई थीं।
शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के उस भव्य दरबार के तमाम बड़े बड़े वजीर, मनसबदार, सेनापति और वहां मौजूद हजारों लोगों की भीड़ की सांसें उनके गलों में अटक गई थीं। सबकी फटी की फटी आंखें और खुले हुए मुंह इस बात की गवाही दे रहे थे कि जो कुछ भी उनके सामने घटित हो रहा था वो इंसानी समझ और गणित के हर स्थापित नियम से कोसों दूर था। मैदान के बीचों बीच अब केवल एक ही ऊंट बचा था और वो था बीरबल का अपना दूधिया सफेद और बेहद खूबसूरत ऊंट। करमचंद के वे 23 भूरे और सुनहरे ऊंट जिन्हें लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, वे अब पूरी तरह से बंट चुके थे। सबसे बड़े भाई भवानी के पास 12 ऊंट थे, दूसरे भाई रमन के पास 6 ऊंट थे, तीसरे भाई सुमेर के पास 3 ऊंट थे और चौथे भाई गगन के पास 2 ऊंट थे। राजा टोडरमल, जिनका पूरा जीवन संख्याओं, पैमाइशों और जटिल से जटिल हिसाब किताब को सुलझाने में बीता था, वे अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए थे। उनका वो महान गणितज्ञ दिमाग इस वक्त एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ था जहां से बाहर न निकलने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा था। टोडरमल के कानों में अभी भी पवन की वो मासूम लेकिन चुभने वाली आवाज़ गूंज रही थी। सबसे छोटे भाई पवन ने अपनी डबडबाई हुई आंखों से बीरबल की तरफ देखकर पूछा था कि मेरे चारों भाइयों को तो उनके ऊँट मिल गए और पिताजी के 23 ऊँट भी खत्म हो गए, लेकिन मेरा क्या? मेरी वसीयत का 24वां हिस्सा यानी मेरा एक ऊँट कहाँ है? पवन का ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं था। ये वो सवाल था जिसने पूरे दरबार को एक बार फिर से उसी उलझन में लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। अगर बीरबल अपना वो इकलौता सफ़ेद ऊँट पवन को दे देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि बीरबल ने अपनी जेब से अपने खुद के नुकसान से इस विवाद को सुलझाया है। और अगर ऐसा होता है तो ये बीरबल की बुद्धिमानी की जीत नहीं बल्कि उनकी एक बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। आगरा का दरबार खैरात बांटने के लिए नहीं बल्कि अपने न्याय और अक्ल के लिए जाना जाता था, और अगर बीरबल पवन को वो ऊँट नहीं देते हैं तो करमचंद की वसीयत अधूरी रह जाएगी, जो कि शहंशाह अकबर के सामने किया गया एक बहुत बड़ा दादा तोड़ने जैसा होगा। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर एक कदम आगे बढ़ाया। उनके माथे पर भी अब चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थीं। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा कि बीरबल, इस बच्चे का सवाल बिल्कुल जायज़ है। तुमने इसके चारों भाइयों को उनके हिस्से से ज्यादा ऊँट दे दिए हैं। भवानी को 11.5 की जगह 12 मिले, रमन को 5.25 की जगह 6 मिले, सुमेर को 2.25 की जगह 3 मिले और गगन को भी उसके हिस्से से ज्यादा मिला। लेकिन इस चक्कर में करमचंद के 23.5 ऊँट खत्म हो गए। अब इस 5वें बेटे का हिस्सा कहाँ से आएगा? क्या तुम अपना ये शाही सफ़ेद ऊँट इसे सौंपने वाले हो? पूरा दरबार अकबर के इस सवाल पर बीरबल के जवाब का इंतजार करने लगा। भवानी, रमन, सुमेर और गगन के चेहरों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान आ गई। उन्हें लग रहा था कि अब बीरबल बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्हें तो अपने हिस्से से ज़्यादा ऊँट मिल ही गए थे। अब अगर उनके छोटे भाई को बीरबल का ये बेशकीमती सफ़ेद ऊँट मिल जाता है तो ये उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने जैसा होगा। भवानी ने तो मन ही मन ये भी सोच लिया था कि गांव वापस जाते ही वो पवन से ये सफ़ेद ऊँट छीन लेगा, लेकिन बीरबल के चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी, न कोई शिकन और न ही हार का कोई भाव। उनकी वो रहस्यमयी और गहरी मुस्कान अब एक बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरी हंसी में बदल गई। बीरबल ने पवन के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपने साथ लेकर उस सफ़ेद ऊँट के पास गए। बीरबल ने उस ऊँट की रेशमी रस्सी को अपने हाथ में लिया और पूरे दरबार की तरफ मुड़कर एक ऐसी बात कही जिसने वहाँ मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। बीरबल ने अपनी बुलंद और खनकती हुई आवाज़ में कहा कि जहाँ पनाह राजा टोडरमल जी और यहाँ मौजूद तमाम विद्वानों, आप सब लोग गणित की उन किताबों में उलझे हुए हैं जो इंसानों ने लिखी हैं, लेकिन आज मैं आपको वो गणित दिखाने जा रहा हूँ जो कुदरत ने लिखा है, जो नियति ने लिखा है। आप सबको लग रहा है कि मैंने इन चारों भाइयों को इनके हिस्से से ज़्यादा ऊँट दे दिए हैं और अब पवन के लिए कोई ऊँट नहीं बचा है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। असलियत ये है कि लालच की आंखों पर
जब अज्ञानता का पर्दा पड़ता है तो इंसान को वही दिखाई देता है जो वो देखना चाहता है। बीरबल ने भवानी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भवानी, जरा अपने ऊँटों को ध्यान से देखो। तुमने 12 ऊँट लिए हैं। रमन, तुमने 6 ऊँट लिए हैं। सुमेर, तुमने 3 ऊँट लिए हैं। और गगन, तुमने 2 ऊँट लिए हैं। अब जरा इन सबको जोड़ो। 12 और 6 होते हैं 18, 18 और 3 होते हैं 21, 21 और 2 होते हैं 23। बीरबल की ये बात सुनकर टोडरमल ने तुरंत कहा कि हाँ बीरबल, यही तो हम भी कह रहे हैं। इन चारों ने मिलकर 23 ऊँट ले लिए हैं। करमचंद के पास कुल 23 ऊँट ही थे। अब पवन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा कि टोडरमल जी, यही तो इस पूरे तिलिस्म का सबसे बड़ा राज है। आप कह रहे हैं कि इन चारों ने 23 ऊँट ले लिए हैं, लेकिन ज़रा वसीयत के उस आखिरी हिस्से पर गौर कीजिए। पवन का हिस्सा है कुल ऊँटों का 24वां भाग। जब हमने मैदान में 24 ऊँट खड़े किए थे तो 24 का 24वां भाग कितना होता है? टोडरमल ने तुरंत जवाब दिया कि 24 का 24वां भाग पूरा 1 ऊँट होता है। बीरबल ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा कि बिल्कुल सही, पवन का हिस्सा पूरा 1 ऊँट है। अब जरा मेरे इस गणित को ध्यान से सुनिए। पहले भाई को मिले 12, दूसरे को 6, तीसरे को 3, चौथे को 2 और 5वें को मिला 1। अगर हम इन सब को जोड़ते हैं 12, 6, 3, 2 और 1, तो ये सब मिलाकर 24 नहीं बल्कि 23 ऊँट होते हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे एक बम फट गया। टोडरमल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अपनी उंगलियों पर पागलों की तरह हिसाब लगाना शुरू कर दिया। 12 जमा 6 जमा 3 जमा 2 जमा 1, ये तो 24 होता है। लेकिन बीरबल कह रहे हैं कि ये 23 होता है। ये कैसा पागलपन है? ये कैसा जादू है? दोस्तों, कहानी के इस सबसे बड़े और दिमाग को सुन कर देने वाले मोड़ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके दिमाग की नसें भी इस जादुई गणित को देखकर उलझ गई हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है कि बीरबल 12, 6, 3, 2 और 1 को जोड़कर 30 कैसे साबित कर रहे हैं? अगर आपको इस रहस्य का थोड़ा सा भी अंदाज़ा लग रहा है तो अभी इसी वक्त वीडियो को रोकें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। हमें ये देखकर बेहद खुशी होती है कि हमारे दर्शक सिर्फ कहानी सुनते ही नहीं बल्कि अपने दिमाग के घोड़े भी दौड़ाते हैं। और अगर आपको बीरबल का ये मास्टर स्ट्रोक और आगरा के दरबार का ये तनावपूर्ण माहौल पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करेगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा लें और साथ ही घंटी का निशान भी दबा दें, क्योंकि इस कहानी का जो आखिरी रहस्य खुलने वाला है वो आपकी सोच की सारी दीवारें तोड़ देगा। चलिए वापस चलते हैं उस मैदान में जहां अब हर कोई बीरबल को एक जादूगर की तरह देख रहा था। अकबर ने अपनी हैरानी को छुपाते हुए पूछा कि बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? 12, 6, 3, 2 और 1 मिलकर 24 होते हैं, 23 नहीं। तुम गणित के इतने बड़े नियम को कैसे झुठला सकते हो? बीरबल ने बहुत ही अदब से अपना सिर झुकाया और कहा कि जहां पना, मैं गणित के किसी नियम को नहीं झुठला रहा हूं, बल्कि मैं तो उस भ्रम को तोड़ रहा हूं जो इन भाइयों के चंद ने पैदा किया था। करमचंद की वसीयत में जो हिस्से लिखे गए थे, आधा, 1/4, 8वां, 12वां और 24वां, अगर आप इन सभी हिस्सों को आपस में जोड़ेंगे तो ये कभी भी एक पूर्ण संख्या नहीं बनाते। ये हिस्से मिलकर कुल संपत्ति का केवल एक हिस्सा ही बनाते हैं, पूरी संपत्ति नहीं। करमचंद ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि उसके बेटे लालची हैं और वे कभी भी एक दूसरे को उनका पूरा हिस्सा नहीं लेने देंगे। बीरबल ने पवन की तरफ देखा और कहा कि पवन, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जो 1 ऊँट छोड़ा था वो इन 23 ऊँटों में से ही एक है। भवानी, रमन, सुमेर और गगन को जो ऊँट मिले हैं वे 24 के हिसाब से नहीं बल्कि उसी 23 के हिसाब से मिले हैं। मेरा ये सफ़ेद ऊँट तो केवल एक माध्यम था, एक आईना था जिसने इस अधूरे गणित को पूरा करने का भ्रम पैदा किया। बीरबल ने भवानी की तरफ मुड़कर बहुत ही सख्त आवाज में कहा कि भवानी, तुम्हें लगता है कि तुम्हें 11.5 की जगह 12 ऊँट मिल गए? नहीं, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पूरा आधा मिला है। रमन, तुम्हें लगता है कि तुम्हें 5.25 की गए 6 मिल गए? नहीं, तुम्हें तुम्हारा पूरा 1/4 मिला है। तुम चारों ने मिलकर जो 23 ऊँट लिए हैं, असल में उनमें से 1 ऊँट पवन का है।
भवानी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि ये क्या बकवास है बीरबल। अगर इन 23 ऊँटों में से एक ऊँट पवन का है तो फिर हम चारों के पास तो केवल 22 ऊँट ही बचे। इसका मतलब तुमने हमारे हिस्से में से कटौती की है। बीरबल जोर से हंसे। उनकी हंसी पूरे मैदान में गूंज उठी। उन्होंने कहा कि यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी हार है भवानी। तुम लालच में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा कि तुम्हारे पास जो 12 ऊँट खड़े हैं वे पूरे 12 हैं। रमन के पास पूरे 6 हैं, सुमेर के पास पूरे 3 हैं और गगन के पास पूरे 2 हैं। तुम चारों के पास कुल मिलाकर 23 ऊँट हैं और पवन का हिस्सा भी इन्हीं में से निकलेगा। बीरबल ने पवन से कहा कि पवन जाओ और भवानी के उन 12 ऊँटों में से अपना एक ऊँट ले लो। भवानी ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और दहाड़ते हुए कहा कि अगर किसी ने मेरे 12 ऊँटों में से एक भी ऊँट को हाथ लगाया तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे मेरे 12 ऊँट मिल चुके हैं और अब मैं इनमें से एक भी ऊँट किसी को नहीं दूंगा। बीरबल ने भवानी की उस नंगी तलवार को देखकर भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन खौफनाक आवाज में कहा कि भवानी अपनी तलवार म्यान में रख लो, वरना शहंशाह अकबर के सिपाही तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े करेंगे कि तुम्हारे गांव वाले उन्हें समेट भी नहीं पाएंगे। तुम भूल रहे हो कि तुम आगरा के दरबार में खड़े हो। अकबर ने तुरंत अपने सिपाहियों को इशारा किया। पलक झपकते ही दर्जनों शाही सिपाहियों ने भवानी और उसके भाइयों को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी नंगी शमशीरें भवानी की गर्दन पर तन गईं। भवानी का सारा घमंड और सारा लालच एक ही पल में हवा हो गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा कि भवानी, तुम्हारे पिता ने वसीयत में लिखा था कि तुम्हें कुल ऊँटों का आधा मिलेगा। जब ऊँट 23 थे तो आधा 11.5 था। जब ऊँट 24 हुए तो आधा 12 हो गया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वो 24वां ऊँट किसका था? वो मेरा था और मेरा ऊँट इस बंटवारे हिस्सा नहीं है। मेरा ऊँट तो केवल वो रोशनी था जिसने तुम्हारे अंधेरे को दूर किया। बीरबल ने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए उस रहस्य से पर्दा उठाया जिसने इतिहास में इस कहानी को अमर कर दिया। बीरबल ने कहा कि जहां बना, जब हम 12, 6, 3, 2 और 1 को जोड़ते हैं तो वो 24 होता है। लेकिन इस बंटवारे में पवन का वो एक ऊँट कोई अलग ऊँट नहीं है। पवन का वो एक ऊँट इन चारों भाइयों के लालच का वो हिस्सा है जो इन्होंने अपने अपने हिस्सों में ज़्यादा समझकर ले लिया था। भवानी ने जो आधा ऊँट ज़्यादा लिया, रमन ने जो पाँव ऊँट ज़्यादा लिया, सुमेर और गगन ने जो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लिया। जब हम उन सभी ज़्यादा लिए गए हिस्सों को मिलाते हैं तो वो पूरा एक ऊँट बन जाता है। ये सुनते ही राजा टोडरमल के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा लिए और चिल्लाते हुए कहा कि या खुदा, ये कैसा अद्भुत गणित है। बीरबल, तुम इंसान नहीं, तुम कोई फरिश्ते हो। टोडरमल ने अकबर की तरफ मुड़कर कांपती हुई आवाज़ में कहा कि जहां बना, बीरबल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन चारों भाइयों जो अतिरिक्त हिस्से मिले थे, आधा, 1/4 और बाकी के छोटे हिस्से, अगर हम उन सभी अतिरिक्त हिस्सों को आपस में जोड़ दें तो वे मिलकर पूरा एक ऊँट बनाते हैं और वही एक ऊँट पवन का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि इन चारों भाइयों ने अनजाने में ही सही लेकिन पवन का हिस्सा अपने पास रख लिया था और बीरबल के इस 24वें ऊँट ने केवल उस गणित को एक आकार दिया ताकि ये भाई बिना लड़े अपने अपने ऊँट अलग कर सके। पूरा दरबार इस रहस्योद्घाटन से सन्न रह गया। ये कोई मामूली गणित नहीं था, ये मनोविज्ञान, लालच और संख्याओं का एक ऐसा जादुई संगम था जिसे केवल बीरबल जैसा जीनियस ही सोच सकता था। बीरबल ने पवन से कहा कि पवन, तुम्हारे भाइयों ने जो अतिरिक्त हिस्से लिए हैं वे मिलकर तुम्हारा एक ऊँट बनाते हैं। इसीलिए न्याय के हिसाब से तुम्हें भवानी के 12 ऊँटों में से एक ऊँट लेने का पूरा हक है। और चूंकि भवानी का असल हिस्सा 11.5 था, इसीलिए अगर वो तुम्हें एक ऊँट दे भी देता है तो भी उसके पास 11 ऊँट बचेंगे जो कि उसके असल हिस्से के सबसे करीब है। भवानी अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ में आ गया था कि बीरबल ने उसके लालच का इस्तेमाल करके ही उसे मात दी है। उसने सिर झुकाकर अपनी हार मान ली। पवन ने आगे बढ़कर भवानी के ऊँटों में से एक शानदार भूरा ऊँट अपने लिए चुन लिया। अब मैदान का नज़ारा कुछ ऐसा था। भवानी के पास 11 ऊँट, रमन के पास 6 ऊँट, सुमेर के पास 3 ऊँट, गगन के पास 2 ऊँट
और पवन के पास 1 ऊंट। 11, 6, 3, 2 और 1 कुल मिलाकर हुए 23 ऊंट। करमचंद के सारे 23 ऊंट बट चुके थे। किसी भी ऊंट को काटना नहीं पड़ा, किसी भी भाई का खून नहीं बहा और वसीयत की हर शर्त पूरी हो गई। और मैदान के बीचों बीच अपनी पूरी शान और शौकत के साथ बीरबल का वो दूधिया सफ़ेद ऊंट अभी भी अकेला खड़ा था। वो ऊंट जिसने इस पूरे नामुमकिन बंटवारे को मुमकिन बनाया था, वो पूरी तरह से अछूता और सुरक्षित था। बीरबल ने बहुत ही प्यार से अपने उस सफ़ेद ऊंट की रस्सी पकड़ी और उसकी गर्दन थपथपाई। उन्होंने अकबर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि जहाँपना, मेरा काम पूरा हुआ। करमचंद की वसीयत पूरी हो गई है और मेरा ये 24वां ऊंट अब वापस शाही अस्तबल में जाने के लिए तैयार है। अकबर अपनी जगह से उठे और उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। शहंशाह को तालियां बजाते देख पूरा दरबार, सारे वजीर, सेनापति और वहां मौजूद हजारों लोग खुशी से झूम उठे। तालियों की गड़गड़ाहट से आगरा के लाल किले की दीवारें गूंज उठीं। हर कोई बीरबल की इस अद्भुत, अकल्पनीय और जादुई बुद्धिमानी की दाद दे रहा था। गांव का वो बूढ़ा मुखिया रोते हुए बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और उन्हें दुआएं देने लगा। पांचों भाइयों को भी अपनी गलती और अपने लालच का एहसास हो चुका था। उन्होंने भी बीरबल से माफ़ी मांगी और अपने अपने ऊंट लेकर खुशी खुशी अपने गांव की तरफ लौट गए। क्या आप जानते हैं कि बीरबल का ये सफ़ेद ऊंट असल में क्या था? ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा फ़लसफ़ा था जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। इस कहानी के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे एक ऐसा हैरान कर देने वाला तथ्य जो आपके सोचने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। क्या है वो 24वें ऊंट का असली रहस्य? जानने के लिए देखिए इस कहानी का 5वां और अंतिम भाग। आगरा के उस ऐतिहासिक और भव्य दीवाने आम के बाहर फैले उस विशाल मैदान में अब जो नज़ारा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तालियों की गड़गड़ाहट, दरबारियों की वाहवाही और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के चेहरे पर छाई वो गर्व से भरी मुस्कान इस बात की गवाही दे रही थी कि आज इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है जिसे आने वाली सदियां कभी भुला नहीं पाएंगी। करमचंद के वे 5 बेटे भवानी, रमन, सुमेर, गगन और पवन, जो कुछ घंटों पहले तक एक दूसरे के खून के प्यासे भेड़िए बने हुए थे, वे अब एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। उनके दिलों में बसा लालच, अहंकार और अविश्वास का वो काला धुआं बीरबल की बुद्धिमानी की एक ही आंधी में पूरी तरह से उड़ चुका था। मैदान के बीचों बीच खड़ा वो दूधिया सफ़ेद ऊंट जिसने इस पूरे नामुमकिन बंटवारे को मुमकिन बनाया था, वो अभी भी अपनी उसी शांत और शाही मुद्रा में खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कोई बेजुबान जानवर नहीं बल्कि ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई फरिश्ता हो जिसने एक टूटते हुए परिवार को हमेशा के लिए जोड़ दिया था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन से नीचे उतरे। उनके कदमों की आहट से पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर चलते हुए सीधे बीरबल के पास पहुंचे और उन्होंने अपने इस सबसे अनमोल नवरत्न को अपने गले से लगा लिया। अकबर की आंखों में खुशी और सम्मान के आंसू थे। उन्होंने अपनी भारी और रौबदार आवाज में कहा कि बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक मृत व्यापारी की वसीयत को ही पूरा नहीं किया है, बल्कि तुमने इस पूरे मुगल साम्राज्य, हमारे दरबार और यहाँ मौजूद हर एक इंसान को जिंदगी का वो सबसे बड़ा सबक सिखाया है जो दुनिया की किसी भी किताब में नहीं लिखा है। तुमने साबित कर दिया है कि जब इंसान की अक्ल और उसका लालच उसे किसी अंधी गली में ले जाकर खड़ा कर दे, तो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलवारों से नहीं बल्कि एक शांत और सुलझे हुए नज़रिए से निकलता है। राजा टोडरमल, जो अब तक अपने गणितज्ञ होने के अहंकार में डूबे हुए थे, वे भी हाथ जोड़कर बीरबल के सामने आ खड़े हुए। टोडरमल ने अपना सिर झुकाते हुए कहा कि बीरबल भाई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी संख्याओं, पैमाइशों और जटिल से जटिल समीकरणों को सुलझाने में लगा दी। मुझे लगता था कि गणित से बड़ा कोई सत्य इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज आपने मेरे इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। आज मुझे समझ में आया कि गणित केवल कागजों पर काम करता है,
लेकिन जब बात इंसानी जज्बातों, रिश्तों और लालच की आती है तो वहाँ सारे सूत्र और सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। आपने जिस तरह से उस 24वें ऊंट का इस्तेमाल करके इन भाइयों के लालच को ही उनका समाधान बना दिया, वो कोई इंसानी दिमाग नहीं सोच सकता। आप सच में अद्वितीय हैं। बीरबल ने बहुत ही विनम्रता से टोडरमल के हाथ पकड़े और कहा कि टोडरमल जी, आप इस साम्राज्य के सबसे बड़े विद्वान हैं। मेरा मकसद आपके गणित को नीचा दिखाना नहीं था। गणित तो इस ब्रह्मांड की भाषा है। मैंने तो बस उस गणित में इंसानियत का एक छोटा सा हिस्सा मिला दिया था। जब हिसाब उलझ जाए तो उसे सुलझाने के लिए कभी कभी हमें अपनी तरफ से कुछ ऐसा जोड़ना पड़ता है जो उस हिसाब का हिस्सा ना होते हुए भी उसे पूरा कर दे। उधर गांव का वो बूढ़ा मुखिया जिसने इस पूरे सफर में अनगिनत तकलीफें सही थीं, वो अपने आंसुओं को पोंछता हुआ बीरबल के पास आया। उसने बीरबल के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई और कांपती हुई आवाज में कहा कि हुजूर, आपने आज सिर्फ 23 ऊँटों का बंटवारा नहीं किया है, बल्कि आपने हमारे गांव की इज्जत, करमचंद की आत्मा की शांति और इन 5 भाइयों की जिंदगियों को बचा लिया है। अगर आज आप न होते तो ये भाई एक दूसरे को काट डालते और हमारे गांव की मिट्टी हमेशा के लिए लाल हो जाती। हम आपके इस एहसान को 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। बीरबल ने मुखिया को उठाया और कहा कि बाबा, ये मेरा फर्ज था। अब आप इन 5 भाइयों को लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट जाइए। करमचंद की आत्मा अब सच में शांति से सो सकेगी। 5 भाइयों ने अपने अपने ऊँटों की रस्सियां पकड़ी। भवानी के पास 11, रमन के पास 6, सुमेर के पास 3, गगन के पास 2 और पवन के पास 1 ऊँट था। कुल मिलाकर पूरे 23 ऊँट। उन्होंने आगरा के दरबार, शहंशाह अकबर और बीरबल को आखिरी बार झुककर सलाम किया और अपने गांव की तरफ वापसी के सफ़र पर निकल पड़े। लेकिन ये सफ़र उस सफ़र से बिल्कुल अलग था जो उन्होंने कुछ दिन पहले तय किया था। आते वक्त उनके बीच एक खामोश दुश्मनी थी, लेकिन जाते वक्त उनके बीच हंसी मजाक, प्यार और एक दूसरे के ये सम्मान था। करमचंद की वो अजीबोगरीब वसीयत जो एक श्राप लग रही थी, वो असल में उनके लिए एक वरदान साबित हुई थी, जिसने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी थी। दिन ढलने लगा था। सूरज की सुनहरी किरणें यमुना नदी के पानी पर पड़कर उसे पिघले हुए सोने में बदल रही थीं। आगरा के लाल किले की बालकनी में शहंशाह अकबर और बीरबल अकेले खड़े थे। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरों को छू रहे थे। दरबार की भीड़ अब छट चुकी थी और किले में एक सुकून भरी शांति छा गई थी। अकबर ने यमुना की लहरों को देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में पूछा कि बीरबल, अब जब यहाँ कोई नहीं है तो मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये 24वें ऊँट का ख्याल आखिर आया कहाँ से? ये कोई मामूली तरकीब नहीं थी। इसके पीछे ज़रूर कोई बहुत गहरा फलसफा, कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूँ। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने आसमान में उड़ते हुए परिंदों की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि जहाँ पना, इस दुनिया में हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी उन 23 ऊँटों जैसी उलझन में ज़रूर फंसता है। हमारी ज़िंदगी की समझ जाएं, हमारे रिश्ते, हमारे विवाद, ये सब उन 23 ऊँटों की तरह होते हैं जो किसी भी तरह से सुलझने का नाम नहीं लेते। हम अपने लालच, अपने अहंकार और अपने सीमित ज्ञान के दायरे में रहकर उन समस्याओं को काटने और बांटने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे भाई ऊँटों को काटना चाहते थे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम समस्या को काटेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका समाधान कभी नहीं निकलेगा। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर देखा और कहा कि जहां बना, वो 24वां ऊँट कोई जानवर नहीं था। वो 24वां ऊँट एक नज़रिया था। वो 24वां ऊँट धैर्य था। वो 24वां ऊँट क्षमा थी। जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका कोई हल नज़र ना आ रहा हो, तो हमें उस समस्या से एक कदम पीछे हटना चाहिए और उसमें अपना एक 24वां ऊँट मिला देना चाहिए। वो ऊँट किसी अच्छे दोस्त की सलाह हो सकता है, किसी गुरु का मार्गदर्शन हो सकता है, या फिर हमारा अपना धैर्य हो सकता है। जब हम उस सकारात्मक ऊर्जा को अपनी समस्या में मिलाते हैं तो समस्या का गणित अपने आप सुलझने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जहां पनाह, जब समस्या सुलझ जाती है तो वो 24वां ऊँट, वो धैर्य, वो मार्गदर्शन हमें वापस मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा सफ़ेद ऊँट मुझे वापस मिल गया। वो खर्च नहीं होता, वो बस चीज़ों को आसान बना देता है।
अकबर बीरबल की इस गहरी दार्शनिक बात को सुनकर मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे बीरबल ने जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य को चंद शब्दों में पिरोकर उनके सामने रख दिया हो। दोस्तों, इस कहानी के सबसे खूबसूरत और अंतिम पड़ाव पर, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको एक ऐसा हैरान कर देने वाला तथ्य बताने जा रहा हूं जो आपके सोचने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि बीरबल का ये 24वां ऊंट विज्ञान और गणित के सबसे बड़े चमत्कारों से मेल खाता है? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में एक चीज़ होती है जिसे कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक कहा जाता है। जब दो रसायनों के बीच कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही होती है या बहुत धीमी हो रही होती है तो वैज्ञानिक उसमें एक कैटेलिस्ट मिला देते हैं। वो कैटेलिस्ट उस पूरी प्रक्रिया को तेज कर देता है, असंभव को संभव बना देता है। हाँ है, और जब प्रतिक्रिया पूरी हो जाती है तो वो कैटलिस्ट बिना किसी बदलाव के बिल्कुल सुरक्षित रूप में बाहर आ जाता है। वो खुद खर्च नहीं होता, बस दूसरों का काम बना देता है। बीरबल का वो सफ़ेद ऊंट असल में कैटलिस्ट ही था। और इतना ही नहीं, हमारे महान भारतवर्ष ने पूरी दुनिया को गणित का जो सबसे बड़ा उपहार दिया है, शून्य यानी ज़ीरो, वो भी इसी 24वें ऊंट की तरह काम करता है। शून्य की अपनी कोई कीमत नहीं होती। अगर वो अकेला खड़ा है तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो किसी और संख्या के साथ जुड़ जाता है तो वो उसकी कीमत को 10 गुना बढ़ा देता है। वो दूसरों को पूर्णता देता है लेकिन खुद शून्य ही रहता है। बीरबल का वो ऊंट उस शून्य की तरह था जिसने 23 के अधूरे गणित को पूर्णता दी और अंत में खुद को उस समीकरण से बाहर निकाल लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में जब भी आप खुद को किसी ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ पाएं जहां सारे रास्ते बंद नजर आएं, जहां रिश्ते टूटने की कगार पर हों और जहां आपका सारा ज्ञान विफल हो जाए, तो वहां अपनी तलवार मत निकालिए, वहां अपना आपा मत खोइए, बल्कि वहां एक गहरी सांस लीजिए और अपनी जिंदगी का वो 24वां ऊंट तलाश कीजिए। वो ऊंट आपका कोई शुभचिंतक हो सकता है, आपकी कोई पुरानी अच्छी याद हो सकती है, या फिर आपका अपना शांत दिमाग हो सकता है। उसे अपनी उलझन में मिलाइए और आप देखेंगे कि जो बंटवारा नामुमकिन लग रहा था वो कितनी आसानी से मुमकिन हो जाएगा। करमचंद कोई साधारण व्यापारी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी था। वो जानता था कि उसके मरने के बाद उसके बेटे लड़ेंगे। उसने जानबूझकर वो वसीयत ऐसी लिखी थी ताकि उसके बेटे लड़ते लड़ते किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचे जो उन्हें जिंदगी का ये फलसफा सिखा सके। करमचंद ने संपत्ति नहीं बल्कि एक सबक वसीयत में छोड़ा था और बीरबल ने उस सबक को पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बना दिया। आगरा के उस लाल किले में आज भी जब हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे बीरबल की उसी बुद्धिमानी के किस्से सुना रही हों। वो सफ़ेद ऊंट तो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, लेकिन उसका प्रतीक आज भी हमारे बीच जिंदा है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हर समस्या का समाधान मौजूद है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। तो दोस्तों, क्या इस कहानी ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई? क्या आपको भी अपनी ज़िंदगी में कभी किसी 24वें ऊंट की ज़रूरत महसूस हुई है? या क्या आप कभी किसी और की ज़िंदगी में वह 24वां ऊंट बने हैं जिसने उनकी उलझनों को सुलझाया हो? अगर हाँ, तो अपनी वह खूबसूरत कहानी, अपना वह अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हमें आपकी कहानियाँ पढ़ना और उनसे सीखना बहुत पसंद है। अगर बीरबल की इस अद्भुत चतुराई, आगरा के दरबार के इस रोमांचक सफ़र और ज़िंदगी के इस गहरे फलसफे ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और भी शानदार, ज्ञानवर्धक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ ढूंढकर लाने की ताकत देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने हर उस जानने वाले के साथ शेयर करें जो जिंदगी की किसी उलझन में फंसा हो। शायद यह कहानी उनके लिए वह 24वां ऊंट बन जाए जिसकी उन्हें तलाश है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना एक पल की देरी किए तुरंत सब्सक्राइब का लाल बटन दबा लें और साथ ही घंटी का निशान भी दबा दें। हम हर बार आपके लिए इतिहास, रहस्य और बुद्धिमानी की ऐसी ही बेमिसाल कहानियाँ लेकर आते हैं जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करती हैं बल्कि आपके सोचने के नज़रिए को भी एक नई उड़ान देती हैं।
आज के इस ऐतिहासिक और जादुई सफ़र में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। अपनी ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मकता का वह 24वां ऊँट साथ लेकर चले और कभी भी किसी उलझन के सामने हार न माने। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और